इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2011-2012 में पूछा गया है ना दोस्तों। आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, इसे पोस्ट में घेर दिया करना आंसर। इससे तेरा आंसर जो है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 पूछा हुआ है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया। इसलिए मैं छोटे से वीडियो में ना तेरा हर एक टाइप को कवर कर दूंगा कि ऐसा ही क्वेश्चन तेरे को मिलेगा या यही क्वेश्चन मिल जाएगा। बस तेरे को हल्का प्रैक्टिस करके जाके वहां क्वेश्चन को फोड़ देना है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन है केवल या तो सेम क्वेश्चन और नहीं तो केवल डाटा बदल करके ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं तेरे को क्वेश्चन को बता तो खेला जाता है त्रिकोणमिति से क्या करते हैं, खेला जाता है ना, प्लेइंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूं, यदि तेरे को मान सान याद है ना तो तू त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं तेरे को लिख के बता रहा हूं कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन बना सकता है। इसमें क्या था, केवल कैलकुलेशन था। जानता मैथ इतना आसान सब्जेक्ट होता है ना, इतना आसान होता है ना, एक बार तू ठीक से पढ़ो ना, एक बार तू ठीक से पढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक मैथ से प्यार हो जाएगा। 2019 में 2021 में 2022 में लगातार पूछा गया है, इसलिए इस पर आने का चांसेस बहुत ज्यादा उठता है, बहुत ही ज्यादा उठता है। 2023 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन को देख के डराएगा नहीं, सबसे पढ़ना बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को छुट्टी से लेके आया कि क्वेश्चन 2 पूछा हुआ है और प्लस पॉइंट ये होगा कि ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपका पूरा मान सानल पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर के बोले तो बता क्वेश्चन को समझ सकता है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस डरना नहीं दे करके। त्रिकोणमिति का कोई सवाल है ना, मैं तेरे को बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस क्वेश्चन तू देखकर डरना नहीं। ठीक है, देखो ये बता ना, यदि तेरे को आ गया ना तो ये प्रूव रेट सवाल यानी कि सिद्ध करने वाला सवाल आ गया ना तो तेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसका आंसर तेरे यहां के सामने है, तेरे को बना के निकल जाना, खाली प्रूव करके निकल जाना और नंबर कट नहीं सकता तेरा। ठीक है, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पूरा मान सारणी को याद कर लिया था और दोस्तों इस वीडियो में ना त्रिकोणमिति मान सारणी के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं और जो बिहार बोर्ड पूछता है ना उन सभी को कवर करने वाले हैं। कहने को तो दोस्तों ये फास्ट डिवीजन आपके लिए होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछता है हमेशा और इस बार भी पूछेगा उसको मैं यहां पे कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम डायरेक्ट हिट करेंगे क्लास 10 को, बोले तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों चलते इस चीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको भी मेहनत हमारे साथ मिलकर करना है ना, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा, जो बताऊंगा बस वैसे आपको लेकर चलना है ना, क्योंकि रिजल्ट देना है आपको, क्योंकि टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत कोई आपसे उम्मीद लगा लेते हैं, चाहे घर के गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, भाई बंधु हो, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। तो आपको भी तो अधिकार है ना कि एक साल आपने परिश्रम किया है, उस परिश्रम का थोड़ा तो मीठा फल बनता है कि नहीं बनता। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों और देखते हैं कि अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री ना बोलता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2011-2012 में पूछा गया है ना दोस्तों। आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और आपको एग्जाम को पूरी तरीके से फोड़ना है ना, फोड़ देना पूरी तरीके से। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपने मान सारणी को अभी तक याद नहीं किया है तो जाके याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे मान को एक ट्रिक के साथ से बता दिया, एकदम ट्रिक लिख हो चुका है, समझ में कि नहीं यार। तो आपको जाकर के उस वीडियो को देख लेना है, यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये ना बोलता है। देखिए जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो लिख दिया जाए 2 गुने tan 45 का मान 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, होगा ना, √3/2 है, यहाँ स्क्वायर बोलते हैं तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। अब माइनस sin 60 डिग्री है ना, sin स्क्वायर 60 डिग्री बोल रहा है, तो ये बताइए sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 का स्क्वायर। लिख देना, यहां लिख देते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपको मान सारणी याद है ना तो ये आपको चुटकियों बन जाएगा, चुटकियों में। ठीक है ना, और जानते हैं ऐसा लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम पक्का एकदम पूछेगा तो पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, और इसीलिए आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। ठीक है, देखिए यहां ध्यान से, अब देखिए 2 लिख सकते हैं और 2 गुने 1 के स्क्वायर तो 1 ना हो जाएगा, बोल होगा कि नहीं होगा। अब देखो √3/2 का स्क्वायर बोल रहा है ना, √3/2 का स्क्वायर बोल रहा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब माइनस यहां भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और यहां भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। देख बुआ तो यहां चाहेगा ना तो यहां से देख तो ऐसे बना सकता है, यहां प्लस 3/4 है ना, प्लस 3/4 तेरे को दिखाई दे रहा है ना, प्लस 3/4 और यहां माइनस 3/4 है तो तू चाहेगा तो डायरेक्ट काट भी सकता है, चाहेगा तो डायरेक्ट काट भी सकता है, नहीं तो और बनाना है तो तू और बना ले, और बनाना है तो तू और बना ले। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकता है तू 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 लिख सकता है तू, अब माइनस 3/4 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, पहले तू बता हमरा कितना लिखेगा ना। अब देखिए ध्यान से इसको ले सकता है भी का जोड़,
आता ना भीम का जोड़ लेने, तो तू भीम का जोड़ यहाँ से ले ले, ठीक है। तो देख 4 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अरे भैया 1 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो कितना तुक लगाएगा, 2 से लगाएगा तो 1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब फिर बोले तो 2 से लगाएगा तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 दूनी 4 है कि नहीं है, एलसीएम 4 है ना, तो वही मैंने 4 एलसीएम लिया। देख तो 1 से 4 4 मरते कट जाता है, तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। और 4 से 4 1 मरते करता है, तो 3 गुने कितना होगा, 3 होगा। फिर 4 से 4 जो होता है 1 मरते करता है ना, तो 3 गुने कितना हो जाएगा तेरे को, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बता तो ध्यान से यार, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 होगा ना। 8 3 11, तो 11 माइनस 3/4 लिखेगा, तो नहीं बता हमारा कितना लिखेगा, नहीं लिखेगा। अब बता ध्यान से, 11 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 कर दिया, अब बट्टा कितना करेगा, 4, तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया काट दिया ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तू काट दिया, तो कितना आया, तो तुरंत 2 आंसर आया। अब देख जब भी आंसर आएगा ना, तो तू क्या करना, इसे कोष्ट में घेर दिया करना आंसर। इससे तेरा आंसर जो है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो टीचर जो होता है ना सामने चेक करता है ना, समझता है कि हाँ ये बंदा या बंदी जो है ना बहुत ही पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो तेरे को वहां नंबर नहीं काटेगा, और उसका उसका जो है ना माइंड में एक थ्योरी बन जाता है कि लड़का पढ़ा लिखा है। इसके बाद आराम से कॉपी चेक करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से तो इसको बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखा जाए। चलो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या, चलो छोटे लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बोलता है क्या है कि यदि थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करना कितना, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, और सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया। इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो में ना तेरा हर एक टाइप को कवर कर दूंगा कि ऐसा ही क्वेश्चन तेरे को मिलेगा या यही क्वेश्चन मिल जाएगा। बस तेरे को हल्का प्रैक्टिस करके जाके वहां क्वेश्चन को फोड़ देना है। और जानता है त्रिकोणमिति कितना आसान चीज है, त्रिकोणमिति से डरना नहीं चाहिए, जबकि त्रिकोणमिति को डराना चाहिए, है ना। समझ में कि नहीं यार। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखो सबसे पहले तो कुछ मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन है ना उसको लिखो यहाँ ध्यान से। जैसे कि थीटा बराबर कितना है तेरे को, 30 डिग्री, है ना करा। थीटा बराबर कितना प्रूव करना है, 30 डिग्री के आधार पर रख के प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो क्या है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना प्रूव करना है, तो तेरे को 0 ना प्रूव करना है, यही ना करना है। तो ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है, ये ना होता है, ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है। देखा जाए तो चलते हैं एलएचएस को प्रूव करते हैं। किसको प्रूव करना है, एलएचएस को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आराम से लिख सकता है ना बउआ, इतना बता, इतना तू तो आराम से लिखेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होने वाला बात है, ठीक है। अब जो मान का था ना बस उस मान को पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4 है ना तो 4 लिख दो, है ना। cos है ना तो cos लिख देते हैं यहाँ पे। और थीटा का कितना है, 30 डिग्री, भर देते हैं 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब माइनस 3 और cos और थीटा का जगह कितना भर देंगे, 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना पुट करना है, 30 डिग्री पुट करना है। अब थोड़ा ध्यान दो, अब तेरे को मान याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को ना माने नहीं याद होता, ठीक है। तो देखो क्या दिक्कत है, मैंने बताया ना इतना प्यार से तेरे को समझा दिया, तू जाके देख के याद करना लो, क्या दिक्कत है, तुरंत ही याद तू कर लेगा, ठीक है। बस तू एक चीज का मान याद करना, बाकी तेरा सब मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। तो यहाँ हो गया 4 हो गया, है ना। और cos 30 बता, cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो हम भर देते हैं √3/2, और इसका क्यू है ना, तो इसका क्यू हम यहाँ लगा देते हैं, क्यू हमने लगा दिया, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और cos कर देते हैं, कर दिया ना। अब बता cos 30 का मान फिर क्या होता है, √3/2 होता है ना। cos 30 का मान कितना तरीके होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देते हैं। बता कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बताते नहीं हमने ध्यान से, अब बताते नहीं हमने ध्यान से। 4 के तो तू 4 लिख देगा ना। और √3 का क्यू, अब बता √3 का क्यू कहने का मतलब क्या, √3 को तू 3 मरते गुना करेगा। √3 का क्यू कहने का मतलब है √3 को तू 3 मरते गुना करेगा, तो √3 गुने √3 गुने √3 कर दे, 3 बार गुना। देखो √3 गुने √3 कितना होता है, 3 होता है कि नहीं होता। √3 गुने √3 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ कर देगा √3 से गुना, तो कितना आ जाएगा तेरे को, 3√3 आएगा कि नहीं आएगा, 3√3 आ जाएगा। ये लिख देते हैं 3√3 अब बट्टा 2 के क्यों करेगा, यानी कि 2 को 3 मरते गुना करना है, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या आएगा तेरे को 8 आएगा ना। तो यहाँ 8 लिख देते हैं माइनस। अब बता यहाँ आ गया 3√3 गुना करेगा तो बट्टा कितना 2 आएगा तेरे को, बता आएगा ना 2। अब देख ध्यान से, अब तो यहाँ कॉमन करो, ठीक है। अब देख 4 दूनी 8 तक पूरा पूरी कट गया, कटा कि नहीं कटा, 4 दूनी 8 पूरा पूरी कट गया, तो बचा क्या 3√3/2 और माइनस 3√3/2, ये ना बचा तेरे को, बताइए ना बचा। अब देख तू ध्यान से यहाँ देख, अब देख यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में माइनस में तू डायरेक्ट काट सकता है, नहीं तो तू भीम का जोड़ ले ले। तो यहाँ 2 लेगा, भीम का जोड़ करेगा तब, तो यहाँ कितना आएगा तेरे को 3√3 आएगा, और ये कितना आएगा तेरे को -3√3 आएगा, भीम का जोड़ लेंगे तब। अब बताइए प्लस से माइनस तेरे कट जाएगा ना,
अरे भैया प्लस से माइनस कट गया ना, तो कितना है 0/2 है कि नहीं है, 0/2 है कि नहीं है, 0/2 तेरा आ गया, कितना आ गया 0/2 आ गया है ना, 0/2 आ गया। अब बता 0/2 किसी भी, यानी कि कहने का मतलब है कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मान कितना आता है तेरा, 0 आता है कि नहीं आता, तो लिख सकता है तो 0 आ गया तेरा, 0 प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो लिख देंगे RHS प्रूफ। क्या लिख देंगे, RHS प्रूफ लिख देंगे। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में कि नहीं है। देखो यदि फिर भी तेरे को दिक्कत होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है ना तो तू हमें तुरंत बताना कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं तेरे इस टॉपिक को जड़ से खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान तेरे को निकालना है ना। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन है केवल या तो सेम क्वेश्चन और नहीं तो केवल डाटा बदल करके ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं तेरे को इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। इसका रामबाण उपाय क्या है कि तेरे को मान सारणी याद होना चाहिए, मान सारणी क्या होना चाहिए, एकदम डेफिनेटली याद होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे बनाना है इसको बनाना कैसे है। देखो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता, 1/√2 होता है। अब गुना कैसे, नहीं तो गुना कर देंगे। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ कर देंगे 1/√2 है ना। sin 45 cos 45 का मान बराबर होता है, फिर tan 45 और cot 45 का मान क्या होता है बराबर होता है, फिर sec 45 और cosec 45 का मान भी क्या होता है बराबर होता है ना। माइनस कर देंगे। sin 30 का मान कितना होता है, तो तू बोलेगा sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। अगुना cos 30 का मान कितना होता है, तो तू बताएगा कि सर cos 30 का मान होता है, बोले तो √3/2 होता है ना, √3/2। तो बस कुछ नहीं करेगा, 1 से 1 गुना करेगा तो 1 आएगा, और √2 गुना √2 कितना आता था 2 आता है, माइनस के से माइनस लिख दिए, और √3 गुना 1 कितना होगा, तो √3 आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देख ध्यान से, अब तो बताएगा हमें यहाँ ध्यान से देख, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 होता है ना, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो ये पता 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और माइनस 4 गुने 1 है ना, 4 से 4 कट जाता है एक मरते हुए, तो √3 से गुना करेंगे 1 मरते तो √3 तरह आ जाएगा है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बोले तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3/4, तेरा यही हो जाएगा आंसर, डेफिनेटली हो जाएगा आंसर। जहां भी आंसर आएगा तो आराम से उसको कोष्ट में घेर देना, इससे तेरा आंसर बहुत ही परफेक्ट लगेगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखते हैं दोस्तों कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या करता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है ना 2 tan 30 डिग्री बट्टा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, आपको प्रूफ करना है √3 के बराबर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2023 में दिया गया है। देखो मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुरा लगेगा कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तेरे को भारी नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, त्रिकोणमिति तेरे को भारी लगना ही नहीं चाहिए। त्रिकोणमिति से तो खेला जाता है, त्रिकोणमिति से क्या करते हैं, खेला जाता है ना, प्लेइंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, यदि तेरे को मान सारणी याद है ना तो तू त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं तेरे को लिख के बता रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, चलो देखो कैसे होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तेरे को प्रूव करना है, तो चलते एलएचएस को प्रूव करते हैं। किसको प्रूव करेंगे, एलएचएस को। ठीक है ना, तो चलते हैं हम एलएचएस में चलते हैं। ठीक है, एलएचएस में चलते हैं। देखो एलएचएस क्या कहता है, कहता है 2 tan 30 डिग्री, अब बट्टा क्या प्रूव करना है तेरे को 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना प्रूव करना है। तो चलते आगे, तेरे को सबसे ज्यादा जोड़ी क्या, मान तेरे को याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो 2 हो गया, और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है कि नहीं होता, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब बट्टा कर देंगे, 1 लिखेंगे, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तेरे को बोल रहा है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोले तो 1/√3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और चूंकि ये स्क्वायर बोल रहा है तो दोनों का क्या कर देंगे हम होगा, स्क्वायर कर देंगे, कर दिया ना। अब चलते आगे देखते हैं, तो देखो 2 गुने 1/√3 क्या हो गया, 2/√3 हो जाएगा। अब बट्टा, अब देखो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ 1 के स्क्वायर तो 1 होता है ना, और √3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है। √3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 3, तो बताइए 3 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेगा 2/3 लिखेगा। अब ये तरह हो जाएगा मेन बट्टा, ये तरह क्या हो जाएगा, मेन बट्टा हो जाएगा। और जब यहाँ भीम के जोड़ लेगा तो क्या होगा, तो 3 का 3 हो जाएगा ना, 3 का 3 हो जाएगा, तो 1 से 3 बढ़ते कट जाएगा, तो लिखेंगे 3 लिखेंगे, अब माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे ना 1। अब चलो आगे चलते हैं। अब तो आगे जब इसको करेगा, कैलकुलेटिव करेगा आगे, तो यहाँ तेरे को होगा 2/3 होगा, इतना मेन बट्टा हो जाएगा, और 3 में से घटेगा तो क्या होगा 2 होगा, अब बट्टा 3 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, 3 लिखेगा ना, तू 3 लिखेगा, यहाँ √3 ठीक है ना, √3 लिखेगा ना, तू बता इतना लिखेगा नहीं लिखेगा। अब चलते आगे, अब तो तेरा पलट देना है, तो 2/√3 लिखेगा, और इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, 2/3 है ना, तो इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या होगा 3/2 होगा कि नहीं होगा, 3/2 होगा। जब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अभी पता तो ध्यान से
3/√3 है तो क्या इसको तो लिख सकता है 3 को √3 गुने √3 बट्टा 3 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, है ना, इतना लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। अरे बता जल्दी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 को √3 कितना होता है 3 होता है। देख 3 से 3 कट गया तो तेरा आंसर क्या आ गया √3 आ गया, है ना, √3 आया कि नहीं गया। तो ये तेरा क्या हो गया RHS प्रूफ, क्या हो गया RHS प्रूफ, है ना, RHS प्रूफ हो गया, ये तेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें क्या था केवल और केवल कैलकुलेशन था। जानता मैथ इतना आसान सब्जेक्ट होता है ना, इतना आसान होता है ना, एक बार तू ठीक से पढ़ो ना, एक बार तू ठीक से पढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक मैथ से प्यार हो जाएगा। समझ में कि नहीं यार, तेरे मैथ से प्यार होगा, मैथ को तू छोड़ के नहीं जाएगा। बात क्या होता है ना, तेरे का मैथ इसलिए कमजोर होता है क्योंकि तू मैथ पर टाइम ही नहीं देता है। तू देखना तू इस पर कितना टाइम देता है। तेरा जो सब्जेक्ट मजबूत होगा ना तो एक बार तू कोशिश करना कि देखना तू उसको ज्यादा देरी पढ़ता होगा, और जो सब्जेक्ट तेरा कमजोर होगा ना तो देखना ध्यान से तू सबसे कम उसी पर टाइम देता होगा। तो यदि तेरा जो सेक्शन कमजोर है ना उस पर तो ज्यादा टाइम दो, क्योंकि एग्जाम में तेरे को उसी में फोड़ना है, तेरे को वही फंसाएगा। जो मजबूत है उसमें तो निकल जाएगा आराम से, अब फंसे किसमें जो कमजोर है। ठीक है, लाइन कट गया लेकिन कोई बात नहीं, तेरे को पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में 5 बोलता है ना कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये आपको बोलता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2019 में, 2021 में, 2022 में लगातार पूछा गया है, इसलिए इस पर आने का चांसेस का बहुत ज्यादा उठता है, बहुत ही ज्यादा उठता है। ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इसका मान हम पुट करते हैं। कहे ना कि ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब आपको पूरा मान सरणी याद होगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या बोलते हैं 5 cos स्क्वायर 60 बोलता है ना, तो ये बताइए cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है कि नहीं होता। तो लिख दे 5 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ कर देना प्लस। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है ना, अपने प्रैक्टिस से अपने मेहनत से तोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 4 लिख दिया ना, sec स्क्वायर 30 बोल रहा है ना, sec स्क्वायर 30, तो ये बताइए sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। आप ये ना बोलेंगे, तो ये बताइए cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो sec 30 का मान क्या होगा, पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, 2/√3 का स्क्वायर। देखिए सब मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था ना मान सारणी वाला, पूरे चीज को रटवा दिया हूँ, पूरे चीज को एकदम रटवा दिया हूँ, पूरा समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत होने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको सही से उसको याद कर लेना। हो गया 2/3 माइनस 10 45 में कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेन बट्टा, ये क्या आपका हो जाएगा मेन बट्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ऐसे भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ हम आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे इसका मान पुट करके बनाएंगे। तो sin 30 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अब प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं ना, दिक्कत है। चलिए अब क्या करना है, गुना भाग करना है। तो 5 के तो आपका 5 रहेगा। ठीक है, 5 की आपका मेन बट्टा हो जाएगा। ठीक है, मेन बट्टा हो जाएगा। देखिए 5 का मैंने 5 लिख दिया ना, अगुने ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लिख दिए। अब 4 का 4 लिख दिया मैंने, गुना 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब बट्टा √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। नीचे आएंगे तो 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 लिखेंगे। अब प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, इसको आगे तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा 5/4। देखिए तो गुना करेगा 5/4, तो लिख देते हैं यहाँ 5/4 लिख देना 4 प्लस। अब देखिए इसको लिख देते हैं 4 चौके 16 होगा ना, 4 चौके 16/3, तो यहाँ लिख देंगे 16/3 और -1 लिखेगा ना, -1। अब बट्टा ये आपका मेन बट्टा हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4 आएगा ना, 1/4 प्लस 3/4। देख रहे हैं ना, केवल इसमें कैलकुलेशन आएगा, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, गुना भाग, जो आप बेसिक क्लास में पढ़ते हैं। अब वही दिक्कत हुआ था कि आपसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला बात है। इसीलिए कहते हैं मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उसके लिए होता है जिसका प्रैक्टिस बढ़िया होता है, जिसका बेस बढ़िया होता है। लेकिन आप लोग तो खैर महाराज व्यक्ति है ना, पढ़ेंगे कहाँ, हम तो भैया संगति जोड़े घूमेंगे, दोस्त जोड़े घूमेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, है ना, यही सब करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो नहीं। लेकिन एग्जाम के पहले बहुत भैया प्रेशर आता है, सर जी पढ़ने मन नहीं लगता है। कहाँ से तेरा मन लगेगा, पढ़ेगा तब ना सही से मन लगेगा, है ना। कम से कम तेरा मैथ में 90+ नंबर आना चाहिए, इसके लिए मेहनत तेरे को करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो देखो, यहाँ तो क्या करेगा, अब क्या करेगा, भीम के जोड़ लेगा, है ना, भीम के जोड़ यहाँ हो रहा है,
यहाँ बट्टा में मान लेंगे 1 है, बट्टा में मान लेंगे कितना है 1 है, बट्टा में मान लेंगे कितना है 1 है, बट्टा में कितना है 1। चलो अब देखते हैं यहाँ से, अब तो भी की रो लेगा तो 4 तिहाई 12 होगा। अरे भैया इसका 12 होगा ना एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। पता 4 से 3 मरते कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 मरते कट गया, कितना लिखेगा तो 15, कितना लिखेगा 15। और 3 से कम मरते कटेगा, 4 मरते कटेगा, 3 चौके 12 है ना, तो यहाँ लिखेगा 16 चौका 64 माइनस 1 से कितना मरते कटता है 12 मरते कटता है ना। अरे भैया 1 से 12 मरते भाग लग जाएगा, तो 12 गुने 1 कितना हो जाएगा -12। अब बट्टा नीचे से तो कितना आएगा 4 तेरे को आएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 + 3 10 के 10 उतार देना तेरे को, ठीक है। अब देख आगे चलते हैं, जब आगे चलेगा तू तो 64 और 15 कितना होता है, तो 64 और 15, 64 और 5 69, 69 10 79, तो तेरे को 79 हो जाएगा, ठीक है। या 79 माइनस तू लिखेगा 12, अब बट्टा यहाँ लिखेगा 12, अब बीच में बट्टा हो जाएगा, लिखेगा 4/4, लिखेगा 4/4, लिखेगा 4 से 4 कट गया, अरे कटा तो तेरा कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएगा तू तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो गया, और 7 में से जाएगा तो 6 आएगा, है ना, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 7 में से जाएगा तो 6 आएगा 67, अब बट्टा आ जाएगा 12। तो ये हो गया डेफिनेटली फाइनल आंसर। देख रहा है ना, केवल और केवल कैलकुलेशन था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको तो आराम से क्या करेगा उतार ले। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा आप ध्यान से, बोल रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 और 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को देख के डराएगा नहीं, सबसे पुराना बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को चूज इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन 2 पूछा हुआ है। और प्लस पॉइंट ये होगा कि ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपका पूरा मार्क्स आने वाला पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह को हल्के पूछेगा, इसी तरह को हल्के पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस तेरे को अच्छे से करना है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या करता है, ठीक है। इसको भी तू लिख सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि इससे हल्के पूछेगा। जो पहले बताया था ना वही काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो तेरे को बोल रहा है ना, इतना तेरे को बता रहा है, तो सबसे पहले तेरे को मान पुट करना है। तो बता tan 60 का मान कितना होता है, तो तू बोलेगा सर tan 60 का मान √3 होता है, तो लिख देगा √3, लिख देगा तू √3 लिख देगा ना, √3 का स्क्वायर लिख देगा, √3 का स्क्वायर तो बताना ध्यान से, प्लस 4 लिखा है तो 4 लिख देते हैं। अब बता sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो तू बोलेगा कि सर sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना, 1/√2। तो यहाँ क्या करते हैं 1/√2 लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस, लेकिन हाँ यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री ना बोलता है, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है ना, तो 3 के 3 लिख देंगे। और sec 30 का मान कितना होता है तेरे को बता, sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 होगा, क्या होगा 2/√3 का तू स्क्वायर करेगा, है ना, 2/√3 का स्क्वायर करेगा, प्लस 5 है और cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री बोले तो कितना होगा, cos 90 का मान तेरे को होता है 0, कितना होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करेगा, ठीक है। अब बट्टा ये तेरा मेन बट्टा हो जाएगा। आइएगा cosec 30 का मान कितना होता है पता ना तेरे को, cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो cosec 30 का मान तेरे को हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब प्लस sec 60 जो होता है ना cos 60 का उल्टा होता है, तो sec 60 का मान तेरे को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री जो होता है ना cot 30 का मान √3 होता है, क्या होता है √3 होता है, तो √3 का तू क्या करेगा यहाँ स्क्वायर लगाएगा, देखा ना, सब मान का गेम है, मान तेरे को याद है तो सब चुटकी में, एकदम चुटकी में सॉल्व होगा, ठीक है। इसलिए मान तेरे को अच्छा से देख लेना, ठीक है। मान कितना टाइम लगेगा, हल्का फुल्का टाइम लगेगा, याद करना ले, क्या दिक्कत है ना, एग्जाम में तो नंबर आ जाएगा ना, केवल त्रिकोणमिति तू पढ़ लेगा ना तो एग्जाम में पास कर जाएगा। जान रहे कितना स्कोरिंग विषय है त्रिकोणमिति, इसलिए मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति तेरे को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। अब देखो √3 है ना, √3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, लिख दिया 3, प्लस ये 4 होगा गुणे 1 और √2 के स्क्वायर कितना होगा तेरे को 2 होगा, माइनस प्लस है यहाँ पे 3 लिख दिए और गुना 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और √3 के स्क्वायर तेरे को कितना हो जाएगा 3 होगा, √3 के स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, लिख दिया मैंने। अब प्लस 5 और गुणे 0 लिख देगा ना, अब बट्टा तेरा हो जाएगा, मेन बट्टा हो जाएगा, 2 लिखेगा और प्लस 2 लिखेगा और माइनस √3 के स्क्वायर कितना होगा 3, √3 के स्क्वायर कितना होता है तेरे को 3, तो मैंने 3 लिख दिया, लिख देना 3। अब चलना तेरे को आगे देखना, ठीक है, अब तेरे को आगे देखना है, कहां गया मार्कर, चलो अब देखिए ध्यान से, अब तो इतना कर लेगा ना, अब देखो तो ध्यान से आगे देखो, अब देखिएगा तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 के 3 लिख दो, प्लस अब देख कटेगा ही, 2 से 2 कट जाएगा, बता कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ 2 लिख दो, प्लस अब देख 3 से 3 कट गया, कटा ना, तो बचा कितना 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब प्लस 5 गुणे 0, किसी भी यदि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते तो मान कितना आता है 0 आता है, 0 लिख देते हैं। अब बट्टा ये देखता 2 और 2 4 होगा तो 4 लिख देते हैं, अब माइनस ये 3 होगा तो 3 लिख देते हैं, लिख देगा ना तू। अब देख ध्यान से आगे, अब तू कहेगा यहाँ पे कि 3 और 2 5 और 4 9 हो गया, अब 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, अब बट्टा 4 में से 3 कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि तेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा
फाइनली तो आंसर आ जाएगा बोले तो 9, और जहां पे आंसर है तो बोल्ड टिक कर देना, इस प्रकार से लिख देना आंसर। बात समझ में आई कि नहीं यार? देखा ना, बन गया ना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखो अगला क्वेश्चन बोलता है ना कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है, इसके बाद दिया है tan a माइनस b बराबर क्या 1/√3 दिया गया है, और बोल रहा है ना कि जहां a प्लस b का मान जो है ना 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो आपको a एवं b का मान याद करना है। ये क्वेश्चन 2017 तथा 2020 से पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में तेरे को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर बनाना कैसे है। यहाँ पे तेरे को मान सारणी का क्वेश्चन है, लेकिन तो यहाँ पे गेम चेंज कर दिया। यहाँ तेरे को a और b का मान पूछता है। ठीक है, ये भी तेरे को क्वेश्चन 2 नंबर में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लघु तेरे प्रश्न होता है। देखो सबसे पहले तो कुछ मत करना, जैसे मैं बताता हूँ बस उसी फॉलो करना। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो तोड़ देगा, कोई क्वेश्चन तो आएगा, बस इसी रूल को फॉलो करके तेरे को बनाना, आराम से तो बना लेगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो तेरे को बोल रहा है ना, पहले क्या बोल रहा है तेरे को कि tan है ना a प्लस b बराबर क्या दिया है √3, ये ना दिया है √3 दिया है, लिख सकता है ना इतना? अरे तो इतना लिख सकता है ना, बस आराम से चलवा। आगे देखो अगला पॉइंट क्या करता है। अगला पॉइंट कहता है तेरे को tan a माइनस b बराबर क्या दिया है तेरे को 1/√3, ये ना दिया है 1/√3 दिया है ना। अरे दिया है ना, इतना लिख सकता है ना, बस इतना काम कर देना। अब आगे चलना, हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैथ में तो लिख सकता है नाउ वी कैन राइट, या हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? तो देखिए आगे से tan a प्लस b बराबर, अब अच्छा √3 जो है ना, √3 है ना, √3 है ना, √3 है ना, √3 जो है ये बता tan में कितना का मान होता है? तो √3 जो होता है ना tan में 60 डिग्री का मान होता है ना। याद क्या होगा तू, tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है ना। अब देख यहाँ भी tan, यहाँ भी tan है, तो tan से tan उड़ा दे तो tan से tan बस उड़ा देना। तो तेरे को क्या बच गया? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। क्या आएगा? a प्लस b बराबर तेरे को क्या आ गया? 60 डिग्री आया 60 डिग्री। फिर देखो अगेन, एक बार फिर क्या लिखा? अगेन यानी कि एक बार फिर, अगेन यानी कि एक बार फिर तो लिख सकता है tan a माइनस b बराबर, अब बताइए 1/√3 है ना, 1/√3 जो तेरे को दिया हुआ है, tan में कितना का मान 1/√3 होता है? थोड़ा बता हमरा के, tan में कितना का मान 1/√3 होता है? तू बोलेगा tan 30 का मान होता है, लिख देते हैं tan 30 है ना, 1/√3 होता है ना। देख tan से tan उड़ गया तेरे को, तो क्या बच गया तेरे को? a माइनस b बराबर 30 डिग्री आया ना तेरे को, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बता हमरा के ध्यान से। इतना तू काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? थोड़ा बता हमरा के। ठीक है, इतना तू काम कर सकता है ना। अब देख तो आगे क्या करना, इसको मान लेना समीकरण 1, इसको मान लेना समीकरण 2, लिख सकता है ना, समीकरण तथा समीकरण 2 मान लिया ना। अब चल जा दो चर वाले रैखिक समीकरण, पढ़ा है ना वहां पे कि जब दो समीकरण आता है तो x और y का मान कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए a प्लस b का मान 60 है और a माइनस b का मान 30 डिग्री है, इसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब तू नहीं पढ़ा तो सब्र कर, मैं तुरंत दो चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल तू यहाँ देख, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हम लिख सकते हैं ना, तो समीकरण 1 में है ना, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर इतना लिख दे तू, आगे चल। ठीक है, आगे चलना तेरे को। तो क्या बोल रहा है? a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और तेरे को क्या दिया है? a माइनस b बराबर 30 डिग्री दिया है ना। जोड़ेगा तो जोड़ने में क्या होता है? साइन और चिन्ह होता है, तो इसलिए b से भी कट जाएगा ना, प्लस में कट गया, तो तेरे को a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, आई 60 तो कितना हो जाएगा? 90। क्योंकि जोड़ रहे हैं, इतना तो कर सकता है ना। अरे पता इतना कर सकता है ना। अब कुछ मत करना। अब देख ध्यान से, ये 2 है ना, 2 गुना में है तो n आएगा तो भागा हो जाएगा, 90/2 काटेगा तो कितना? 45 आ गया, यानी कि तेरा a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। a का मान कितना तेरे को आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? a का मान तेरे को आ गया 45 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है तो बता, इतना बात समझ गया ना। चल अब आगे चलते हैं। अब तो क्या चलना आगे, जब तक a का मान आ गया तो क्या तू b का मान नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। a का मान 45 डिग्री आया, यदि तू a का मान समीकरण 1 में पुट करेगा तो नहीं आ जाएगा। a का मान तो समीकरण 1 में पुट करेगा, समीकरण 2 में मान पुट करो तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो तू क्या करो, देखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दे। क्या बोलता है? a प्लस b बराबर 60 डिग्री है ना तेरे को, a का मान 45 डिग्री आया है, अब प्लस b बराबर 60 डिग्री है ना। तो तू क्या करेगा? यहाँ पे b का बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है ना, b का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर।
जब तू इतना निकाल लेगा तो तू लास्ट में ना लिखना कि ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, ये तेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। लिख के गोल टिक कर देना, आंसर लिख देना, फिर आराम से नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आना। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो रंग बिरंग का देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखो अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो कि tan a बराबर 1 दिया गया है, sin b का मान 1/2 दिया गया है, तो cos a प्लस b का मान क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 पूछा गया। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और चांस है कि इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए तेरे को इसको अच्छे से ध्यान देना है। ये क्वेश्चन एक नंबर के बोले तो बता, क्वेश्चन तो समझ सकता है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है दे करके। त्रिकोणमिति का कोई सवाल है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस क्वेश्चन तू देख कर डरना नहीं। ठीक है, देखो ये तेरे को बोल रहा है ना tan a बराबर 1 तेरे को दिया है, तो बस 1 लिख देना चुपचाप। अच्छा ये बता tan a पर 1 है ना, तो ये बता तो हमरा के tan a बराबर 1 दिया गया, बता 1 जो है ना tan में कितना का मान होता है, तो बता हमरा ध्यान से। 1 जो है ना tan में कितना का मान होता है, तो तू बोलेगा सर 1 जो है ना tan में 45 डिग्री का मान होता है। तो चुपचाप यहाँ क्या करना, तू tan में 45 डिग्री का मान होता है लिख देना तू। देखो tan से tan क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तेरे को क्या बचा, a बराबर तेरे को आ गया 45 डिग्री। तो नहीं पता, ध्यान से आया एक मान। कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इसे अप्लाई करना, तो आराम से ए बी सी कुछ का मान होगा निकाल लेना। ठीक है, चलो आगे देखो फिर क्या करता है, अगेन एक बार फिर। अब बोलेगा कि इंग्लिश लिख सकता है, तो तू बिल्कुल लिख सकता है, जरूरी नहीं है मैथ में इंग्लिश हो या हिंदी हो दोनों काम करता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होता, सब समझता है। ठीक है, चलो अब तेरे को क्या बोलता है, साइन b बराबर 1/√2। अब कोई बोलता है ना डराने वाला पर्सन से दूर रहना, कहते हैं ना एडवाइस वही देता है जो खुद उस चीज को अप्लाई नहीं किया होता। ठीक है ना, तो सबसे पहले अब कोई क्या जानेगा, कोई व्यक्ति जो है ना उस एग्जाम का कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं, तो तेरे को क्या एडवाइस देगा, थोड़ा बता हमरा, है ना। अब तो बोलेगा सर मैट्रिक एग्जाम सब देता, तो देख मैट्रिक एग्जाम सब देता, लेकिन इन्हें देख कौन कितना ज्यादा मेहनत करता है, तो यो तो देख ले तू। एडवाइस नहीं तो तू एडवाइस किसको दे सकता है, कैसे से लिखना, लेकिन एक किसी व्यक्ति का लेवल होता चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति जो बताएगा उसने उतना हार्ड वर्क किया था, तब वो तेरे को बता रहा, तब वो तेरे को बताया, वो एक तेरे को सही एडवाइस देगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जाके किसी से एडवाइस ले लेंगे। अब वह व्यक्ति उसके बारे में जानता ही नहीं है, तो वो क्या तेरे को बताएगा, है ना। वो जो व्यक्ति जानता नहीं है तो क्या बताएगा। टीचर बनना सबसे आसान काम होता है, तो देख लेना, है ना। टीचर तू भी बन सकता है, क्लास 8 का भी स्टूडेंट क्या बन सकता है, टीचर बन सकता है, लेकिन टीचर बनने का भी एक लेवल होता है। टीचर बहुत बड़ा चीज होता है, टीचर कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता। ठीक है, टीचर मतलब डाउन टू अर्थ व्यक्ति, जो एक स्टूडेंट को उठा के कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये मत बोलना चाणक्य को, चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे ना, जब घनानंद जो है ना, जब चाणक्य को क्या करता है, अपमान करके अपने राज दरबार से बाहर निकाल देते हैं, तो वही चाणक्य जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ता है, जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, उसको पकड़ करके उसको शिक्षा दिलवाता है, उसके पूरी चीज को मेंटेन करता है, और वही चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाता है, और वही चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के घनानंद को मारता है। समझ में कि नहीं, इसलिए टीचर को तू हल्का में लेकर मत चलना। टीचर जो है ना किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ भी सकता है, बहुत बड़ा चीज होता है टीचर। अब ये तो मार्केट में तो देख बे कर रहा है, कोई व्यक्ति टीचर बन जा रहा है, तो ये बात अलग, ठीक है ना, ये बात अलग है। ये तेरे को पकड़ना है कि कौन तेरे लायक है, कौन तेरे लायक नहीं, तेरे को कौन सही रास्ते पर लेके जा रहा है और कौन तेरे को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, ये तू खुद देखना, क्योंकि तू इतना समझदार हो चुका है कि तेरे पास कितना नॉलेज है। ठीक है, सही और गलत तू खुद पकड़ सकता है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, साइन बी का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, तो देखिए ध्यान से, साइन b बराबर, अच्छा ये बता साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो तू बोलेगा सर साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो लिख देंगे साइन 45 डिग्री, लिख देगा ना। अब देख ध्यान से, साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, उड़ जाएगा, उड़ा दे, खत्म कर दे, तब b का मान कितना तरीका आ जाएगा, 45 डिग्री, b का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया ना, आ गया ना। अब चलते हैं, तू क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन देखो पूछता है cos a प्लस b का मान निकालना है ना, तो यहाँ ध्यान दे, कॉस लिख दे, यहाँ a का मान तो कितना है, 45 डिग्री दिया है, तो लिख दे 45 डिग्री, और प्लस b का मान कितना दिया, 45 डिग्री दिया है, तो b का मान में लिख दे 45 डिग्री, है ना। तो देखिए ध्यान से, कॉस हो जाएगा ना, कॉस हो गया तेरे को 45 प्लस 45 कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अरे होगा। अब बता कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो तू बोलेगा सर 0 होता है, तो ये तरह हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, ये तरह क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और देखते हैं अपने लास्ट इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद ये तरह टाइप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप में 9 क्वेश्चन सफिशिएंट है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर से कोई तरीके का सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, या इसी टाइप का। चलो देखते हैं क्या बोलता है, कहना है यदि a बराबर 90 डिग्री दिया गया है, b बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो प्रूव दैट cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपका कहीं डाटा बदल देगा, या बोले तो सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन
बार बार रिपीटेड है, बार बार पूछा गया, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। और जानता है सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, यदि तेरे को आ गया ना कहीं प्रूव दैट सवाल, यानी कि सिद्ध करने वाला सवाल आ गया ना, तो तेरे लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसका आंसर तेरे यहाँ के सामने है, तेरे को बना के निकल जाना, खाली प्रूव करके निकल जाना, और नंबर कट भी नहीं सकता तेरा, ठीक है। चलो देखते हैं ध्यान से। यदि ए का मान कितना दिया तेरे को 90 डिग्री दिया है ना, अच्छा बी के मान कितना है तेरे को 45 डिग्री दिया, तो प्रूव किया जाए ना, तेरे को दोनों बात को प्रूव करना होगा, पहले एलएचएस को फिर बाद में आरएचएस को। पहले एलएचएस को प्रूव करते हैं, तो चलते हैं एलएचएस में। कहां चलते हैं? एलएचएस में चलते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है? cos a माइनस बी, ये ना दिया गया तेरे को, बराबर लिख सकते हैं, देख ध्यान से, ये ना तेरे को प्रूव करना है, देखिए ध्यान से। अब cos लिख दिए, ए का मान कितना 90 डिग्री है ना, माइनस बी का मान कितना 45 डिग्री है, तेरे को दिया हुआ है। अब ध्यान दे, तू यहाँ लिख सकता है 90 में से 45 घटाएगा तो कितना तेरे को बचेगा? 45 बचेगा। तो cos 45 मान कितना होता है? 1/√2 आता, आया ना। यानी कि एलएचएस का मान कितना है तेरे को? 1/√2, आया ना। अब चलते हैं आरएचएस को प्रूव करते हैं, चलते हैं आरएचएस, लिख देना आरएचएस, ठीक है, आरएचएस लिख देना है। चलो क्या बोलता है? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, है ना बोलता है, ध्यान रखो। अब cos a का मान क्या होगा तेरे को? 90 डिग्री, तो लिख देते हैं cos 90 डिग्री गुना cos b 45 डिग्री, पहले मान पुट करना है, तो पहले हम थीटा को पुट कर लेते हैं 45 डिग्री प्लस sin है, फिर sin 90 भरेंगे यहाँ पे, है ना। ये कहाँ से भरेगा? दिया हुआ a का मान b का मान दिया हुआ, गुने sin b, sin के sin लिखिए, b का मान कितना 45 है, तो 45 लिख देते हैं, लिख दिया 45। अब चलते आगे। अब बता cos 90 का मान कितना होता है? तू बोलेगा सर cos 90 का मान होता है 0, लिख दे 0, गुने cos 45 में कितना होता है? 1/√2, लिख दे 1/√2 प्लस sin 90 का मान कितना होता है? तो तू बोलेगा 1 होता है, गुने sin 45 में कितना होता है? तू बोलेगा सर sin 45 में होता है 1/√2, लिख दे 1/√2। अब चलते आगे। अब देखो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है, प्लस ये करेंगे तो कितना आएगा? 1/√2 आएगा, ठीक है। अब तू क्या करेगा? 1/√2 में 0 जाएगा तो तेरे कितना आ जाएगा? 1/√2 ही आएगा, यानी कि RHS बराबर LHS है कि नहीं है? अरे है ना, तो लिख देना LHS बराबर RHS, लिख देना इतना। क्या करना? तू गोल लिखे घेरा कर देना, लिख देना आंसर, प्रूफ। कोई दिक्कत समझ में आया? इस प्रकार से तू किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक और बहुत ही आसानी से दे सकता है, ठीक है, समझ गया। चलते हैं, अब देखना है तेरे को है, जानता अगला जो वीडियो होगा ना तेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं तेरे को त्रिकोणमिति आइडेंटिटी बताने वाला हूँ, ठीक है। और यह वीडियो काफी थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ इतना तेरे को मैं डेफिनेटली बताता हूँ ना कि जो क्वेश्चन मैं बता देंगे ना तेरे को वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। वो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने लगभग 16-17 क्वेश्चन निकाला है। यदि तू 16-17 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेता है ना, अब पढ़ लेता है, तो एक दीर्घ उत्तर तेरा पक्का रहेगा और तेरे को 2 लघु उत्तर एकदम फिक्स रहेगा कि तेरे को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ज्ञान जब एक वीडियो के लिए तेरे को 10 नंबर का होगा, समझ में कि नहीं यार? जाहिर सी बात है ना कि तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन देवे नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं उठता, ठीक है। चले आगे, अब देखना है तेरे को नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो।